नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस क्रम में हम आपको बताएंगे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आपको आने वाली खबरों में हम बताएंगे कि आखिर ईरान में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं, उनके पीछे का टेक्टोनिक कारण क्या है, उसी को लेकर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्स जिम्मेदार होती हैं किसी भी भूकंप के लिए। दरअसल जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाती हैं और इस वजह से ये खिसकती हैं और इनके द्वारा एक एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी के कारण ही भूकंप आते हैं। अब चलते हैं ईरान की टेक्टोनिक प्लेट्स की तरफ। तो जब आप टेक्टोनिक नक्शे को लेकर बैठेंगे तो ईरान के नक्शे को ध्यान से देखिएगा, उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स को ध्यान से देखिएगा कि ईरानी टेक्टोनिक जो प्लेट्स है उसके दक्षिण पूर्व में इंडियन प्लेट है, वहीं उत्तर में यूरेशियन प्लेट मौजूद है। दक्षिण और पश्चिम की बात कर लेते हैं तो दक्षिण और पश्चिम में अरेबियन प्लेट मौजूद है। यहाँ अरेबियन प्लेट के पास में ही जाग्रोस फोल्ड और थ्रस्ट बेल्ट भी मौजूद है, जो कि एक प्राचीन सबडक्शन जोन है। जाग्रोस फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में मौजूद है और 1800 किलोमीटर लंबी रेखा बनाता है। आपको बता दें कि यह ज़मीन के अंदर मौजूद एक घाटी है, यानी कि इसी घाटी पर ईरान देश बसा हुआ है और इसी घाटी के ऊपर दुनिया का 49% पेट्रोलियम उत्पाद पैदा होने वाला इलाका भी है और इसी वजह से ईरान तेल उत्पादक देश कहलाता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ईरान कैसी घाटी पर बसा है। दोस्तों, वैज्ञानिक बताते हैं कि अरेबियन प्लेट हर साल 3 सेंटीमीटर यूरेशियन प्लेट की तरफ लगातार अपनी गति से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जाग्रोस फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट में लगातार हलचल होती है और जिस कारण से ये जोन प्लेटों के बीच जो लगातार हलचल हो रही है उस वजह से जो दबाव बन रहा है उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और इस हलचल को आगे की तरफ बढ़ा देता है, जिसका सीधा असर अल्बोर्ज के पहाड़ पर, कॉकेसस माउंटेन्स पर और ईरानियन पठार पर पड़ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर इन तीनों को ये दबाव सहना पड़ रहा है और इसलिए ईरान की ज़मीन कांप उठती है, थर्रा उठती है। तो कुल मिलाकर एक बात में कहें तो ईरान पर नज़र डालें तो ईरान की धरती क्षतिग्रस्त होती रही है पिछले कुछ दशकों में, जैसे कि ईरान में पड़ने वाला सूखा, तेल और पानी की अत्यधिक निकासी के चलते, जिस वजह से हल्की हलचल भी बड़ी बन जाती है और भूकंप आने का कारण बनती है ईरान में। दोस्तों, ईरान में भूकंप से अभी तक जो सबसे बड़ी तबाही आई थी, जिसे आप सबसे ज़्यादा भयानक भूकंप कहेंगे, वो 1990 साल का था, जिसमें भूकंप की तीव्रता 7.7 रही और जिसके द्वारा 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और हज़ारों की संख्या में लोग घायल भी हुए थे। और अभी हाल ही में भूकंप 30 नवंबर 2022 को ईरान की रेगिस्तानी ज़मीन पर फिर से दस्तक दे चुका है। कहते हैं कि 5.6 तीव्रता वाला ये भूकंप रहा और ये इतना तेज रहा कि संयुक्त अरब अमीरात तक इसके झटके महसूस किए गए। दोस्तों, ईरान जैसे देश में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है। ऐसी घाटी पर ईरान देश बसा है जहां पर भूकंप लगातार आते रहेंगे। फिलहाल इसके पीछे का टेक्टोनिक कारण क्या था वो भी हमने आपको इस खबर में बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एन वर्ल्ड से। फिर मिलेंगे नई रिसर्च, नई खबरों के साथ। नमस्कार।